मैं आगरे का रहने वाला हूँ। बेसिकली रहने वाले तो हमारे पूर्वज जो है वो नेपाल से थे। एक्चुअली में 93 में मैं इंडिया में केवल पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया। पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया था। इसी बीच मेरी एक जॉब लग गई और फिर धीरे से जॉब करते हुए मैं काम करने लगा और आगे धीरे 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 जिंदगी ऐसे चलती चली गई और इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हुए कोई समझ में कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब इस संस्था से मेरा मुलाकात हुआ तो ये पांचों डायरेक्टर्स को जरूर मैं नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो दोस्तों सभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी के सभी हमारे जितने भी ये वो हैं, इन सबको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। हमारे जो मेंटर्स हैं, राजीव चतुर्वेदी साहब, संजय जैन साहब, हमारे ग्रेट गुरु भारत रत्न नरसिंह ग्रेवाल साहब, और बहुत कुछ मैंने हमारे अंकुर ग्रेवाल साहब से सीखा है और बहुत कुछ मैंने डीवीआर मूर्ति साहब से भी सीखा है। और जब मैं एक्चुअली में एक छोटे से डॉक्टर की क्लिनिक में जॉब करता था और शाम को मैं एक रेस्टोरेंट में जाता था, तो उसी बीच मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक दीपावली में जो एक गिफ्ट मिलता है, सारे लोगों को मिलता होगा दीपावली में जो गिफ्ट देते हैं, तो होटल से मुझे कुछ शर्ट पैंट का गिफ्ट मिला था। तो उस शर्ट पैंट का जो कपड़ा है उसको सिलवाने के लिए मैं योगेश सर के पास में गया। तो उस समय सर एक टेलर मास्टरी का काम करते थे, तो उन्होंने मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी चीज देख ली, बोला भैया आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप इतना मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे क्लिनिक में जाते हैं, शाम को रेस्टोरेंट जाते हैं और सुबह 9 से लेके रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। तो वो इस बात को देखते थे क्योंकि मैं उनके घर के बगल में रहता था। तो ये सारा का सारा जो मुझे बिजनेस प्लान दिखाया और इसमें लेकर के आए वो मिस्टर योगेश जी, मैं चाहूंगा दिल से उनको नमन करना। काम करने का जो जुनून जागा, धीरे धीरे काम आगे बढ़ा और सर ने मुझे बताया था कि ये हमारे कुछ लीडर्स आएंगे। लोग बोलते हैं कि एक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने वाला आदमी जिसके पास टाइम ही नहीं है, वो टीम कैसे बनाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम में अगर आप लगे रहते हैं, सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं, तो अच्छे से अच्छे रॉक स्टार हैं, ये डायमंड के करीब है ऊपर के जो 4 लीडर्स हैं, और मिस्टर संतोष मिश्रा जो डायमंड बनी चुके हैं। तो मेरी टीम में मिस्टर भूपेंद्र सिंह है, मिस्टर संतोष मिश्रा जी हैं, मिस्टर खेम थापा जी हैं, और मिस्टर जीवन छेत्री जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, पूरन थापा जी हैं, हेम थापा जी हैं, बैजू पंडित जी हैं और विनोद रोहिला जी हैं। ये बिल्कुल इसी 2023 के अपकमिंग डायमंड हैं और भूपेंद्र सर और संतोष मिश्रा जी जो डायमंड बनी चुके हैं। और सेफ शॉप में जब आया उससे पहले की जो मेरी जिंदगी रही, बहुत ही एकदम संघर्षपूर्ण जीवन। मैं जरूर पढ़ाई लिखाई करने जरूर आया, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते 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 जीवन में ऐसा चीज थी कि एक बार मैं अपनी माँ के साथ में कहीं गया हुआ था, एक ऑफिस में गया हुआ था। उसमें बहुत मेरे मामा के लड़के जो है बहुत पढ़े लिखे और एक अच्छे चेयर पे बैठे। जब हम अंदर घुसे तो उन्होंने बटन दबाया तो ट्रेन करके एक पानी लेकर के पीऊन आया। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये जो पानी लेकर के आए, ये इन्होंने बटन दबाया पानी लेके आ गए, ऐसा कैसे होता है। बहुत छोटा था मैं उस समय। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, बेटा इस काम को करने के लिए तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे बटन दबाएंगे तो आप भी पानी लेके आएगा। बोला हाँ जी। तो मुझे ये चीज देख के अंदर बहुत जुनून जागा और मुझे अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई में जी जान झोंक दी। उस दिन से लेकर के मैं, यानी समझ लीजिए, पिताजी, जब मैं 4 साल का था मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। माताजी ने चाय की दुकान डाल ली और गांव में ले आकर के 4 बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, ये समझ लीजिए बिल्कुल गरीबी को बहुत करीबी से मैंने अपनी आंख से देखा था। लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग के अंदर था कि कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा बनना है और इस तरीके के घूमने वाली कुर्सी में बैठना है। तो ऐसी सोच लेकर के पढ़ाई लिखाई किया। और दोस्तों जब मैंने थोड़ा बहुत कुछ तो मैंने गाँव में ही पढ़ा, उसके बाद 93 में मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आ गया और वहां मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। और पढ़ाई लिखाई करते 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 और क्योंकि घर की हालत कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा बिखरी हालत थे कि दीदी की शादी 98 में दीदी की शादी हो गई। तो उस समय बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मुझे एक नौकरी से मेरे घर का खर्चा नहीं चलता। तो पढ़ाई भी थी, अब मैं 16-17 साल का, 18 साल की तो मेरी उम्र थी, और पढ़ाई भी थी, ऊपर से दीदी की शादी का खर्चा। उसमें दोनों भाइयों ने भी पार्टिसिपेट किया जरूर, लेकिन मैंने भी अपने वजूद को रखते हुए मैंने भी कहा मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो मैंने 2 जगह जो स्कूटर का किस्त हुआ करता उस जमाने में, जो हमने दीदी की शादी में स्कूटर दिया था, तो उसकी किस्त के लिए घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो मैं सुबह 9 बजे डॉक्टर की क्लिनिक में जाता था, शाम को 6 बजे क्लिनिक से निकलता था, फिर शाम को एक रेस्टोरेंट में जाता था, रेस्टोरेंट में जाकर के रात को 12 बजे तक उस रेस्टोरेंट में काम करता था। इस तरीके से सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक लगातार 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 11.5 साल, 12 साल मैंने काम किया। उस बीच जिंदगी पूरी तरीके से ऐसा हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि
एक होता है ना दिमाग जैसा आदमी को अंदर चला जाए, तो दिमाग के अंदर पहले से सोच रहे थे कि क्या गरीब 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 गरीब, तो वो सारा सब कुछ मैं भूल गया, वो घूमने वाली कुर्सी तो भूल गया मैं, अब डॉक्टर बटन दबा रहा है, मुझे पानी लेके जाना पड़ता है। तो बोला जी क्या होगा जिंदगी में यार, क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन इस बीच मैं थैंक्स देना चाहूंगा एक ऐसे रूप में, मैं योगेश सर के पास गया, उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान के बारे में बताया कि भैया आपको जाना है, बताया भी नहीं, खाली इनवाइट किया था, ओनली इनवाइट किया था। तो मैं गायत्री पब्लिक स्कूल में प्लान देखने चला गया। जब प्लान देखा तो सबसे पहला और सबसे मेन चीज मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक काम करोगे, इस बिजनेस को कैसे करो, इसके लिए भी तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीज मेरे दिल और दिमाग में कौंध रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ से इतना पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन क्या किया जाए। तो दोस्तों, क्योंकि आदमी बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, टाइम एक्चुअल में आदमी को टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम उसके दिमाग में होना चाहिए। और उसके दिमाग में टाइम है कि मुझे इस जीवन से, जो काम मैं कर रहा हूं, जो जीवन में जी रहा हूं, उसमें से अगर मुझे बाहर निकलना है, तो आपको टाइम अपने आप ही आप सेटलमेंट कर लोगे। और इस बीच जिंदगी चलती चली जा रही थी, लेकिन उसी बीच मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद में मैं धीरे धीरे अपना वो जीवन, दोनों तो नौकरी चली रही थी, लेकिन ऐसा कुछ जीवन में हो नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैंने बिजनेस जरूर ज्वाइन कर लिया। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा बहुत मेरा चेक जरूर बना, 5-7 हजार का चेक बना पहले पहले, और फिर उसके बाद में आप सब जने जानते ही हैं, क्योंकि हम बिजनेस में आ जाते हैं, और बिजनेस में आने के बाद में वही टाइम, सुबह से लेकर रात तक टाइम टाइम टाइम। तो मेरे भी दिमाग में ये चीज थी कि टाइम आज मुझे मिल नहीं रहा है, तो शायद यहाँ से कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा सोच करके तो वो 5-7 हजार जो चेक बना था उसको लेकर के, जैसे मैं धीरे धीरे कि मैंने तो दिल और दिमाग में ये सोच लिया था कि जितने पैसे लगाए थे उतने तो आएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है इंसान, सबसे बड़ी बीमारी। अगर जिंदगी में वो प्रगति करना चाहता है तो इस बिजनेस को अगर वो ज्वाइन करे तो उसकी सोच बहुत दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। लेकिन ज्वाइन करते वो दूरदृष्टि तो आती नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग प्लान में जाना पड़ता है। तो मैं ट्रेनिंग में दोस्तों जरूर बताना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से, कोई भी आदमी जीवन में, मुझे एक बात बताई गई थी, मुझे मेरे अपलाइन ने ये बात बताया था कि रवि शर्मा जी, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा प्रगति करनी है तो सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बाद आपको 12 ट्रेनिंग लगातार लेनी पड़ेगी। बोला अच्छा 12 ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? बोला हाँ जी। तो दोस्तों आप सोचिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 तक हम ट्रेनिंग कैसे लेगा। तो मैं क्या करता था, डॉक्टर को ये बोलता था डॉक्टर साहब आपके यहाँ 12 साल से काम कर रहा हूँ, 11 साल से काम, 11.5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे की छुट्टी शुक्रवार को थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। और वहां से, और फिर रेस्टोरेंट वाले को भी बोलता था सर इतने साल से काम कर रहा हूँ, 11-12 साल हो गए आप यहाँ काम करते करते, मैं आधा घंटा लेट आऊंगा। सुबह आधा, मतलब जो डॉक्टरी क्लिनिक से आधा घंटा और इधर से आधा घंटा, तो बीच का 1 घंटा जा करके मैं गायत्री पब्लिक स्कूल में ट्रेनिंग लेता रहा। तो लगभग मैंने इस बिजनेस को 1.5 साल तक पार्ट टाइम किया। उस बीच धीरे धीरे मेरी टीम बनी, और दिल्ली में मेरी जब टीम बन गई तो मैं वहां काम करने लगा, धीरे धीरे जाने लगा। और जब शादी हुई थी, और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जरूर देखिए। ये मेरी मिसेस है, इसको मैं शादी करके लाया, और शादी करके लाके हम आगरा में रहने लगे। और बोला जाता है ना, सबसे बड़ा बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो थॉट्स पैदा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आदमी बनाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके दिमाग में तब बनता है जब वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखता है। तो मेरी मिसेस से, क्योंकि मैं घर के बगल में रहता था, योगेश सर उनसे जाके मिले। उन्होंने बोला कि भाभी जी देखिए ये जो चेक्स है, देखिए है ना 20-20 हजार रुपए, उनके उस टाइम पे जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, तो उस टाइम पे योगेश सर के जो चेक्स हैं वो लगभग महीने में 20-25 हजार रुपए करीब महीने का चेक था। तो मेरी मिसेस ने उस चेक्स को देखा, बोला तुम बोल रहे हो 96 में डॉस से कंप्यूटर सीखा, आप कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, अपने आप को बोलते हो मैं ये हूं, और लेकिन ये देखो तुम्हारा जो 8वीं क्लास फेल बता रहे हो सर अपने आप को, और हाई स्कूल में भी 2-3 बार फेल हुए हैं। वो व्यक्ति 20-25 हजार रुपये महीना कमा रहा है, और तुम वो डॉक्टर की क्लिनिक में पता नहीं क्या गुलामी कर रहे हो। ऐसा जब उसने मेरे दिल मुझे बोला, तो अंदर से ऐसा जागा कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूं। तो उस चेक्स को देखने के बाद मेरी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। और धीरे धीरे जब मैंने काम करना शुरू किया, वही डॉक्टर को बोल करके यार ऐसे तैसे कैसे भी, क्योंकि जब अंदर से जब चाहत जागती है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये सब बहाने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, सब बेकार की बात है, मैं नहीं मानता इस चीज को, है ना। क्योंकि वो अगर अंदर से चाहत पैदा करे तो कहीं से भी टाइम निकल सकती है। तो मैं धीरे धीरे जाने लगा। और दोस्तों ये देखते ही देखते जब मेरी जिंदगी बदली, मैं तकरीबन 5.5 साल के अंदर डायमंड बन गया जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की। उसके बाद में देखिए क्या से क्या हो गया। जिस लड़की को मैं लेके आया था शादी करके, और क्या जीवन उसका था, और देखते ही देखते जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लगभग 5.5 साल में डायमंड, लगभग 2 साल में डबल डायमंड, अगले 2 साल में ट्रिपल डायमंड, और बीच में कोरोना काल आ गया और थोड़ी सी टीम
कोरोना काल की वजह से या कुछ मेरी अपनी खुद की कमी की वजह से जो भी है वो थोड़ा सा कम हुआ, और आज अभी इस समय मैं बहुत जल्दी ही थोड़ा बहुत ही बिजनेस वॉल्यूम रह गया बिजनेस बनने के लिए, तो उसके लिए पूरा फाइट कर रहा हूँ और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जीवन में आदमी चाहे क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकता आदमी। जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करे वो तो पहले ही दिमाग में ये डाल लेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं। यही जनरल सबके दिमाग में होता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद के अज्ञानता के कारण होती है। एक होता है बुद्धि और एक होता है विवेक। बुद्धि जो होता है, बुद्धि से आदमी सब काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, कब चीज उठाना है, चम्मच उठानी है, खाना खाना है। छोटा सा बच्चा है उसको खाना खाना है ये बात मालूम है, लेकिन उस बच्चे को ये बात नहीं मालूम है किससे क्या क्या करना है, क्योंकि छोटा सा बच्चा 6 महीने का बच्चा है, खाना तो खा सकता है, बुद्धि तो है, लेकिन अपने आप नहीं खा सकता, अपने आप बड़ा होने के बाद ही खाएगा। तो वो विवेक हो गए। तो हम लोग जो काम करते हैं अपने दिमाग से, चल रहा है नौकरी काम अपना खुद का व्यापार ये वो उसी में ही लगे पड़े, लेकिन वहां से बाहर हम निकलेंगे वो केवल और केवल सद्बुद्धि से निकलेंगे। एक अपने विवेक को प्रयोग करके ही उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। ये सारी चीज जब देखी बहुत अच्छा लगा। आज जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये मैंने 2 गाड़ी खरीदी, घर खरीदा और अपना यात्रा, यानी जब मैं अपनी मैडम को लेके आया था, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, डीटीसी की बस में लेके आया था भाई साहब। वहां नेपाल से जब लेके आया लगभग 22 घंटे डीटीसी की बस में उठाते हुए लेकर के आया, वो ऊपर उछल कूद होते हुए लेकर के आगरा लेके आया। लेकिन वो भी ये सोच रही कि पता नहीं किससे मेरी शादी हो। लेकिन जब बिजनेस प्लान जब मैंने देखा, काम करना शुरू किया, जब सक्सेस हुए, तो मैं कई बार अपनी कार में और कई बार हवाई जहाज में जा चुका। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक कंपाउंडर आदमी के लिए। और रही बात, उस जमाने में बोला जाता था कि नहीं, जब काम शुरुआत करने की कोशिश की, सबसे पहले लाभा का फोन खरीदा, उसके बाद में फिर धीरे से और फिर दूसरा फोन खरीदा, फिर सैमसंग गैलेक्सी आया, बोला सैमसंग गैलेक्सी का जमाना चल रहा, मैंने कहा इसको भी ले लिया। उसके बाद धीरे से फिर बोला कि नहीं अभी तो एसटीसी जमाना है, एसटीसी बहुत है, फिर एसटीसी फोन ले लिया। फिर बोला कि नहीं आईफोन आया, तो फिर आईफोन को भी ले लिया। धीरे धीरे यानी कि एक आदमी जो जो अपनी दीदी की शादी के लिए यानी कि किस्त भरने के पैसे नहीं थे, डबल डबल नौकरी करता था, वो आदमी इस लेवल पे पहुंचे। तो एक ही बिजनेस हो सकता है जिसका नाम है सेफ शॉप। वो जो दीवार दिख रही है, वो जो दीवार दिख रही है जिससे टूटा हुआ छत है, वहां से जिंदगी की शुरुआत। और जिस रूम पे मैं आज रुका हूं, ये इस रूम पे मैं रुका था, एक ये होटल माई फेयर है, बीच में बाद में ट्रेनिंग काउंसलिंग करने गया था। इस होटल का एक दिन का कीमत 35,000 रुपया था, और मैं पूरे दिन रुका वहां पे। और पूरे जिंदगी क्या होती है, यानी कि जो आदमी 1800 रुपया 1375 रुपया यानी किस्त दे नहीं सकता, वो व्यक्ति दिन के 35,000 रुपये तक पहुंच गया। तो ये कहां से हो सकता है? ये केवल और केवल सेफ शॉप से ही हो सकता है। बहुत सारी और भी मेहनत करने का रास्ता हमें मिल जाता है, लेकिन सेफ शॉप एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये सारी चीजें आपको दे सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अब यहां तक का जो सफर मैंने तय किया, इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मैंने किया होगा। जो मुझे सिस्टम ने बताया, जो मुझे सिस्टम ने सिखाया, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जरूर आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। मेरे पास में अपना कुछ होता, मैं अगर कुछ कर पाता, तो मैंने डॉक्टरी क्लिनिक में क्यों नहीं कर लिया, उस होटल में मैंने क्यों नहीं कर लिया जिसमें मैं काम कर रहा था। तो दोस्तों, ये सारा सब कुछ अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मेरे अंदर आई और ये सारी चीजें मैंने मैनेज किया, ये सारा सब कुछ हो पाया है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आदमी जुड़ भी जाता है और सिर्फ उसको फॉलो कर लेता है, उसमें बातों को मान लेता है। खाली वो चीज नहीं, वो आर्टिस्ट ट्रेनिंग ये वो सारा सब कुछ, उनको जानने से तो कुछ होने वाला नहीं। जानने से थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन मानने से बहुत बड़ा काम चल जाएगा। ये मुझे पता चला कि सिस्टम के अगर हम उसमें रहते हैं, सिस्टम को समझ लेते हैं, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, इन चारों ये सारी की सारी चीजें सिस्टम से हमें मिल सकती है। हमारा बिल्कुल जो सेल्फ, हमारा जो टाइम है वो सेव हो सकता है, हमारी एनर्जी सेव हो सकती है, हमारे पास में मनी आ सकता है। इन सारे सब के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग से बिल्कुल काम करे बिना, केवल और केवल सिस्टम जैसा बताता है उन बातों को अगर हमने अपने दिल और दिमाग में डाल लिया, तो मैं दावा बिल्कुल निश्चित है इस बिजनेस में से बहुत बड़ी तरक्की हम पा सकते हैं और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हम एक बिल्ड कर करके बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में ये एक संघ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जिस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, आप सेफ शॉप में हैं, उसके बाद में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको मिल गया। अब सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत सारे ग्रुप हैं और उन बहुत सारे ग्रुपों में भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जहां पर आपकी यू अगर आपकी आईडी बन गई, उस यू के बाद नीचे देखना, नीचे देख करके अपनी टीम को टीम मैनेजमेंट
उसके बाद ऊपर नहीं देखना, ऊपर जो हो रहा है, ऊपर आपको सिर्फ गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, उनसे केवल गाइडेंस लेनी है और उसके यू के बाद पे नीचे जो भी टीम देखनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलना है। अभी मैं थोड़ा सा जरूर इसमें जरूर ये बताना चाहूंगा, जब मैंने टीम मैनेजमेंट की जब बात निकल के आती है, तो जब मैंने डॉक्टर की क्लिनिक में जब काम करना शुरू किया था उस समय क्या चीज थी मैं आपको बताऊं। सुबह 6:05 में एक ट्रेन दिल्ली जाती थी, सुबह 6:05 में ट्रेन दिल्ली जाती थी। मैं 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के नहा धो करके जो आटा होता है, आटे में पानी डाल करके उसमें चीनी नमक डाल करके उसको चीला रोटी टाइप का बना करके खा के, कोई घर में माता जी भी नहीं थी, माता जी भी एक्सपायर हो चुकी थी और पिताजी तो जब मैं छोटा सा बचपन में एक्सपायर हो चुके थे, भाई लोगों की शादी हो चुकी थी, दीदी की शादी हो चुकी थी, मैं अकेला रहता था। तो ये सारी चीज लेके और खा के और दौड़ दौड़ के राजामंडी स्टेशन जाता था। राजामंडी स्टेशन में वो ट्रेन पकड़ी और सीधे दिल्ली पहुंचे और लगभग 11:30-12 बजे करीब दिल्ली पहुंचे। पूरा दिन काम किया, लोगों से बातचीत की, कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, सारा का सारा। और ये बता दूं आपको, मैं सारे के सारे लोग सुन लेना, ये बता दूं, और सिर्फ एक ही लेग पे काम चल रहा है 1.5 साल तक। दोस्तों ये बात जरूरी है, आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। दृष्टि से पैसा मिलेगा, दूर दृष्टि से अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। सर मेरी 1 लाख नहीं चल रही, सर मेरे को ये नहीं हो रहा, अरे भाई छोड़ दो, अभी कुछ बात ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से अगर आपका विश्वास है, अंदर से आप जानते हैं कि होगा। अब सुनिए, वहां काम किया पूरे रात भर, पूरे दिन भर काम किया, रात को 11:30 बजे बस में बैठे और 3:30 बजे करीब 4 बजे करीब आगरा उतार दिया बस में। अब वहां से लगभग 200 मीटर अंदर गली में जाना है, वहां पे कुत्ते बैठे हुए इंतजार करने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे तो कुत्ते ही बैठेंगे। अब सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक भी काम करे। पहला 1.5 साल जो मैंने इसको पार्ट टाइम किया था, उस टाइम की मैं आपको इसका पोजीशन बता रहा हूं। अब मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस लौट के आया, एक दिन की छुट्टी मांगी, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली। अब लेकर के काम करके, अब देखिए 4 बजे आया हूं, कितनी देर सोऊंगा, 4 बजे आया हूं, 2-2.5 घंटे सोया, फिर 9 बजे क्लिनिक खोल ली, 9 बजे क्लिनिक खोल ली भी है। इस तरीके से ये रूटीन चलता चला जाए और हफ्ते में एक बार जाना है। इस तरीके से 1.5 साल काम करके थोड़ी बहुत टीम दिल्ली में मैनेजमेंट हुआ और उनको सिस्टम से टचअप कराया गया। सारे के सारे लोग जो सिस्टम से जाने लगे, दिल्ली में प्लान चलता था, वहां पे काम होने लगा, धीरे धीरे काम होने लगा। उसके बाद 13 जून 2011, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने पूरी टिकट बनाई और 1300 रुपया जेब में डाल के, वो भी दिन मुझे याद है, महानंदा ट्रेन से मैं सिलीगुड़ी पहुंचा। क्योंकि मेरे एक मित्र हुआ करते थे, क्योंकि एक साइड में काम थोड़ा डेवलप हो चुका था, दूसरे साइड में, और मैंने मैडम को अपना इधर बैठने का पूरा इंतजाम कर दिया और वो चली गई और वहां पर बैठाल करके अपना सिलीगुड़ी में निकला। सिलीगुड़ी निकल करके जब मैंने काम करना शुरू किया, फिर वही चीज दोबारा लोगों के घर घर जा जाके बातचीत करके धीरे धीरे काम उठने लगा और पूरा का पूरा। अब इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल को मैनेज करने के लिए आपको टीम मैनेजमेंट मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अब ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन तो आपने करा दिया, ज्वाइन कर दिया, टीम बन गई, चेक बन गया, इसके अलावा भी वो टीम काम भी तो करनी चाहिए। टीम में किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन वाणी का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके से काम, अपने अंदर क्या विचार करना है, अपने अंदर क्या डालना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सीख के जरूर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है, देखिए थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में बहुत सारे लोग हैं मैनेजमेंट का पूरा मतलब ये हो गया, थोड़ा सा इसी पे ध्यान दे देंगे तो पूरा का पूरा बिजनेस हमारा बिल्डअप हो जाएगा। मैन वुमेन दोनों ही इस बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। मैन वुमेन कोई भी इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर सकता है। एज आप 18 साल से लेकर के 56 साल, 58 साल, 70 साल, 80 साल, किसी भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का आदमी आपके साथ में ज्वाइन हो सकता है। अब मैन, आप मैन है, और लास्ट में आता है टी का मतलब सीधा ये होता है ट्रस्ट। आप एक लीडर हैं, यू पोजीशन से आपने नीचे देखा, नीचे देखने वाले पूरी टीम को मैनेजमेंट आपको मिलाना है, पूरी टीम को अंदर वो डालना है, वो स्किल्स आपको अपने अंदर डालने पड़ेंगे जिससे कि आपका ट्रस्ट लोगों पे बना रहे। अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया तो कितना भी बड़ा टीम बना लीजिए, बिखरने में टाइम नहीं लगेगा, लाखों की टीम लोगों की बिखर जाती है। आपके अंदर जो ट्रस्ट है, जो आप अपने अंदर जो डालते हो, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो कांच के जार के अंदर रहता है, उसको चारों तरफ से दिखता है, उसमें एज फैक्ट भी आता है। आपकी टीम में आपकी उम्र से ज्यादा आदमी लोग ज्वाइन हो जाए, आप उम्र में छोटे हो सकते हैं और आपकी उम्र से ज्यादा आदमी, बड़ा आदमी ज्वाइन हो सकता है, उसको डाउन लाइन वाली निगाह से नहीं देखें। और उम्र में बहुत ज्यादा छोटा है,
डाउन लाइन है, एज में नीचे आ गया है, उसको टाइगर्स कह के बात कर सकते हो और बढ़िया, बहुत बढ़िया टाइगर, तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन आपकी उम्र में कोई बड़ा आदमी है, एज में बड़ा है, उसको भी डायरेक्ट बोले अरे टाइगर कीप इट अप, उसको थोड़ा सा टीम बन जाने दो, थोड़ी टीम बड़ी हो जाने दो, है ना, उसको बोलने का बहुत बड़ा वो चीज डालनी पड़ेगी। और आप अपने अंदर जो ट्रस्ट उसको बिल्ड, अपने अंदर इनबिल्ड करेंगे, क्योंकि आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रह करके काम करना है, लोगों से मिल बांट के काम करना है, अपने भाव भाव अपना जो लेवल है स्किल वो एकदम हाई लेवल का रखना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, सबके साथ घबराना, चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पे झंझला जाना, ये एक लीडर के स्किल्स होते ही नहीं है। आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ेगी, वो एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहां पर सुबह अगर चाय में एक बिस्किट, अगर 2 बिस्किट अगर बड़े भाई को दे दिया तो वहां लड़ने लग जाते हैं, उसको 2 दे दिया, मुझे 3 दे दिया। उस जगह से निकल के हम आए हुए होते हैं, हमको आम आदमी है, लेकिन इतनी जल्दी सारी चीज नहीं आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बात पता चली गया है कि ऐसा काम करने से अपने ऊपर एक ट्रस्ट, लोगों का अपना एक ट्रस्टी होने से एक लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर हम ले सकते हैं और एक अच्छा काम हम कर सकते हैं, एथिक्स से ना हट करके जब हम काम करेंगे तो बिजनेस बिल्डअप होगा। जब ये बात पता चली गई है तो जहर को चख के मरना जरूरी है, नहीं तो ये जहर है, जहर को चखेंगे तभी मरेंगे, फिर भी उल्टे सीधे काम करेंगे। उल्टे सीधे काम करने वाले आदमी के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, साफ बात है। तो ये सारी की सारी चीज, इसमें अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप करनी होगी, अपने आप में संशोधन करना होगा। तो ये मैन एज मैन इस बात को लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम यहाँ पर हम बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा, जब आप मैनेजमेंट मिला रहे हैं, जब आप टीम को साथ लेके चल रहे हैं, और आपका एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए भाई साहब, हाई लेवल एक्साइटमेंट। वो चेहरे में आपका रुआ बसा चेहरा है ना, इधर भी दुखी उधर भी दुखी, इस तरीके का कोई भी चेहरा आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी वो आपकी अपनी, बिजनेस की नहीं। बिजनेस में अगर आप अपनी तकलीफ को अगर उड़ेल दोगे कि सर जी मेरे घर में ना मेरी ये परेशानी थी, तो भाई साहब आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन लटर लटर के बिजनेस चलेगा आपका। आपकी परेशानी वो आपकी अपनी है, मेरी परेशानी, मेरी घर की परेशानी वो मेरी अपनी अलग है। 4-5 साल, मैं 4 दिन का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा, मैं सिलीगुड़ी में काम कर रहा हूँ, टेलीफोन पे बच्चा रो रहा है, मुझे आवाज आ रही है, टेलीफोन पे बच्चा रो रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ अपनी मैडम को कि बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हुआ था। मैडम ने ये सोच बना ली थी कि शायद ये बच्चा बचेगा नहीं। वो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, नेपाल में वो रह रही थी, मैं यहाँ सिलीगुड़ी में काम कर रहा था। मैंने टेलीफोन में मैंने बात किया, मैडम मैं आऊं, तो मेरी मैडम मालूम क्या बोलती है, बोला अभी मत आओ, अभी तो देखने के लिए मैं हूं, मेरे घर वाले हैं, थोड़ा सा हम देख लेंगे, जब ये बड़ा होकर के, अभी तो रो रहा है कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होकर के रोएगा ना तो पूरा संसार देखेगा, अभी तुम लग जाओ वहां। तो ऐसे ऐसे चीजों को लेके चलना पड़ता है। अपनी कुछ कुछ चीजें, अपनी कुछ कुछ आदतें जो वो सबके सामने दिखानी नहीं होती है, जो आपके दिल के अंदर है उसको अंदर रखिए। एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई लेवल में, एक्साइटमेंट लेवल, जो दर्द है तकलीफ है वो आपकी अपनी है। टीम को क्यों बता रहे हैं यार, टीम को बताने से क्या होने वाला है, जो टीम का एक्साइटमेंट है वो भी लूज हो जाएगा। अरे तकलीफ तेरी अपनी है भाई, तो उस तकलीफ को टीम के सामने बताने की बहुत ज्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। और आप अपने काम को लेकर चलिए। सिस्टम की कुछ टेक्निक्स हैं, उनको सीखते हुए, उनको ऐसा नहीं टेक्निक्स को हम लोगों को बता रहे कि तू सीख, तू कर, अरे तुम करो 8 स्टेप ट्रेनिंग फॉलो करो। अरे लाला 8 स्टेप ट्रेनिंग फॉलो तू भी तो कर ले, आपको भी तो करना पड़ेगा। आप मैन हो भाई, मैन, मैन एज मैन, बीच का जो मैन एन मैन है वो तो तुम ही हो। तुम तो कुछ करोगे नहीं और नीचे टीम को बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लीडर जैसा जैसा देखेगा नीचे टीम वैसे वैसे करेगी, लीडर जैसा जैसा बोलेगा वैसा नहीं करेगी। तो ये बात क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा टीम करेगी, जैसा जैसा बोलेंगे तो वैसे वैसे बोलेगी। हवा में डायमंड बन जाएंगे सबके सब। तुम हवा में बनाओ, हवा में लिस्ट बनाओ, हवा में प्लान शो करो, हवा में ट्रेनिंग दो, बस बोले जा रहे हो, वो भी हवा में बोलेगा और तुम भी हवा में बोलोगे, वो भी हवा में बोलेगा और सब हवा में डायमंड बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ भी काम नहीं होने वाला। आपको कैसे काम करना है, आपको जो बोल रहे हैं तो वो आपको भी करना है, अपने ऊपर ये चीज डालनी पड़ेगी। और सही तालमेल, सही तालमेल का मतलब ये नहीं है कि हम टीम को ही बोलेंगे सही तालमेल तुम रखो, सही तालमेल हमें भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम है छोटी छोटी बातों में हमें परेशान नहीं होना है। टीम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अरे एकदम से बढ़िया आदमी कौन मिल जाएगा संसार में, परफेक्ट तो इस संसार में कोई भी नहीं होता, परफेक्ट केवल भगवान होता है, वो पूरी तरह से परफेक्ट होता है और वो किसी को दिखाई नहीं देता। अगर हम परफेक्ट आदमी को ढूंढने जाएंगे तो भाई साहब मैं आपको बता दूं नहीं मिलने वाला। परफेक्ट तो इस बिजनेस में आदमी धीरे धीरे सीख सीख के और फिर परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट तो गुण होते ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट बनना तो वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो ही बन सकता है बस। यहाँ पे तो हर कमियां, छोटी छोटी कमियां हर किसी के अंदर होती है, उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ट्रेनिंग को फाइन में बदलना है।
तो आप क्योंकि आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने जा रहे हैं, आपकी जो टीम है, जो आप एक संघ बनाने जा रहे हो और उस संघ का निर्माण आप करने जा रहे हो, तो आपके पास में वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारा की सारा नॉलेज, वो सारे के सारे स्किल्स अगर नहीं है तो डेवलप करने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, किताब पढ़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से ये हाई लेवल एक्साइटमेंट सिस्टम की एक जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को अपने ऊपर फॉलो करते हुए और जो हमारा फाइन ट्यूनिंग है उसको लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है इस बिजनेस को हम किसी भी तरीके से, यानी कि आप वो जैसा भी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है उन सारी परिस्थितियों लड़ते हुए इस काम को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते। तो धीरे धीरे यहाँ काम बिल्डअप होने लगा, धीरे धीरे हमने काम किया। अगर आप इस बीच में ऑर्गेनाइजेशन स्किल में सबसे बड़ा थोड़ा दावा जो काम खराब करता है वो करता है ईनो आपका पेट वो सही करे सिर्फ 6 सेकंड में, ईगो आपका काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। क्योंकि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं, हम सबके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तू मैं छोटा मोटी बातें इधर उधर हमारे बिजनेस में हो जाती है। ईगो अगर कोई रखेगा इस बिजनेस में तो इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाएगा। फिर उसका जो सपना है कि मैं ये करूंगा वो सारा सपना कहीं ना कहीं उसका अधूरा रह सकता है। ईगो कभी भी किसी भी कीमत में नहीं रखना है। अंधकार, ईगो के ऊपर मैं जरूर एक बात बताना चाहूंगा। अंधकार यानी कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। मानो या मत मानो, रावण, कौरव, कंस, तीनों का ध्यान हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं, एक संघ को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि हमारे को एक यूनिटी बनानी है, एक टीम की बहुत अच्छी पराकाष्ठा तैयार करनी है। तो उसमें ये छोटी मोटी बातों को लेकर के क्या चलना, तेरा मेरा ये वो बहुत सब कुछ संसार में रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। इसलिए कभी भी जीवन में ईगो नहीं रखना, अपने आप को बड़ा, अरे लड़ लेना, ये बहुत सारे महाराज जी भी बोलते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल में सुना हुआ, लड़ लेना, झगड़ लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन बोलचाल बंद मत करना। क्यों? बोलचाल बंद करते ही सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते। तो सुलह के सारे रास्ते जब बंद हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ईगो इतना पालने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी ईगो को अंडरगारमेंट रखिए बिल्कुल अंदर से, तो उसको लेकर के जब हम चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान आदमी का हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपकी उम्र छोटी है, आपकी उम्र से बड़ा आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन हो, अब आपको मैनेजमेंट में लाना है नीचे टीम, वो आपको कुछ सिखाने जा रहा है, फिर आपको ऐसा लगेगा तू मुझे कुछ सिखाएगा, तू सिखाएगा मेरे को। ऐसा अगर सोच अगर आपकी बन रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप बहुत जल्दी हो ही नहीं सकता। आपको बहुत समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप भी थी बता रहा हूं, योगेश सर 8वीं क्लास फेल और मैं आगरा कॉलेज का ग्रेजुएशन किया हुआ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जी मुझे क्या सिखाएंगे, लेकिन नहीं, गलती, बहुत बड़ी गलती है। उसको मैंने सीख मारा, मेरे को लगा कि कुछ दिन तक तो काम ही नहीं चला, मैंने कहा ये क्या हो गया है ना, क्या आए थे और क्या हो रहा है। तो जब मैंने सिस्टम में सीखा कि नहीं, आपकी अपलाइन है, अपलाइन आपकी उम्र में छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उनको ऐसे एक ऐसा, यानी कि आंख बंद करके उनको गुरु मानना होगा और वो जैसा जैसा बताएंगे उस हिसाब से अगर हमने कर लिया। लेकिन अपलाइन भी वो वाला होना चाहिए, एक्टिव अपलाइन हो, सिस्टम को फॉलो करता हो, प्रॉपर चेक बनता हो, उसको आप लेकर के उसके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी मोटी बातें हम जब सिस्टम में करने लग जाते हैं तो ये हो जाता है। इन सारी के सारी बातों को हमें दरकिनारे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज करना है, छोटी मोटी चीजों में नहीं फंसना है। छोटी मोटी चीजों में फंसने से काम पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में एक चीज और ज्यादा जरूरी आती है जो हमारे पूरे बिजनेस को लेकर के रीढ़ की हड्डी की तरीके से लेकर चलता है, व्यापार और व्यवहार। जैसे ही आप ज्वाइन हो गए, नए आदमी के लिए भी है, पुराने आदमी के लिए भी, जैसे ही आप ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद जो ऊपर जो आपको तीर के निशान से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे ही आप ज्वाइन हो गए, ये आपका ऊपर वाला जो आदमी, ये जो ज्वाइन है, ये ब्रेन लाइन है आपकी, और ये नीचे जो आपकी हार्ट लाइन है। और जब हम नए होते हैं, नए जो लोग होते हैं, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, अरे वो मेरी डाउन लाइन है सर, वो मेरे नीचे है सर, वो तो मेरे ऊपर है। अरे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता इसमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल ही आपका व्यवहार खराब माना जाएगा, और जितना अच्छा व्यवहार उतना बड़ा व्यापार। जो कोई किसी का इसमें वो नहीं है कि मैं तेरा डाउनलाइन हूं, तू मेरा अपलाइन है। इस तरीके की भावना रख के अगर हम काम करेंगे तो इस बिजनेस में निश्चित है हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। कुछ पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस हमारा जा सकता है। इसमें भावनाएं क्या है, लोगों के नजरिए से चीजों को देखना। आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हर मैनेजमेंट, मैंने पहले बताया, मैनेजमेंट हर अलग एज का आदमी आपके पास में आएगा, तो हर क्वालिटी का आदमी आएगा। हो सकता है
हो सकता है किसी के पास में अलग क्वालिटी हो सकता है कोई आदमी आपकी टीम में आकर के वो उसको लिस्ट बनाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। अब उसको बोले अरे सर सर ये तो ना कुछ काम ही नहीं कर रहा है, अरे सर ये आप जो है अपनी टीम बन गई है, उसमें केवल और केवल उन चीजों को देखना है जिन चीजों से उसका काम बन रहा है। आप उन चीजों को मत देखिए जिनसे वो उसका काम, वो उसको समझाने का तरीका एक अलग, आपके व्यवहार, आपका अपलाइन के साथ बैठ के तालमेल, वो भी आगे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे, वो एक अलग चीज है। आपका तत्कालिक आपको इमीडिएटली आप रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि आपका व्यवहार उचित होना चाहिए। आप मैन है, आप पूरी टीम को लेकर के चल रहे हैं, जैसा आप व्यवहार टीम के सामने दिखाएंगे वैसा ही आपकी टीम डुप्लीकेट होगी, फिर उसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नीचे तैयार होगा। क्योंकि हर आदमी यू की पोजीशन से नीचे जो होता है उसका अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन होता है, खुद की अपनी टीम का एक मालिक होता है, वो खुद का अपनी टीम उसको बनाना होता है। तो उसके हिसाब से जैसा जैसा आप अपनी टीम को बनाना चाहते हैं वैसा वैसा आप अपने व्यवहार को भी स्वच्छ साफ सुथरी रखनी है। उसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यवहार रखा तो कहीं ना कहीं हमारा ये व्यवहार खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं टीम में बहुत सारा नेगेटिविटी हो जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी टीम बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, मातृवत पर दारेशु पर गदेवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। मातृवत पर दारेशु, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान समझो। पर गदवेशु लोष्टवत, पराये धन को मिट्टी के समान समझो और अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ के चलो तो पूरे संसार में तुम्हारा नाम होगा, वही पंडित है। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं, व्यवहार नीचे जाकर टीम से काम करना, उससे काम करना, वहीं पर ही टीम के साथ में देखना, लोगों के साथ पैसे का लेन देन करना, ये सारा का सारा अगर हम व्यवहार में ले आए तो वो सारा का सारा काम आपका खराब हो जाए। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी तेरा मेरा वाला शब्द यूज नहीं करना होता है इसमें, केवल लोगों, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी एज के आ जाते हैं, है ना, बड़ी हमारी उम्र में बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, तो उनके नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है। जब हम लोगों के नजरिए से चीजों को देखते हैं शुरू में, क्योंकि अभी से उसको पूरा लोड दे दोगे तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में वो इन सारी चीजों को समझ नहीं पाता है और फिर पूरा का पूरा बिजनेस छोड़ के चला जाता है। फिर हमको ऐसा लगता है सर लीडर तो काम नहीं कर रहा है। अरे तो लीडर काम तब करेगा ना जब महाराज उसको सही तरीके से समझाएंगे। तो आप और हम मिलकर के काम करेंगे, ऐसी भाषा का सभ्यता का यूज कर, तू तेरा मैं मेरा, ये तेरी टीम है मेरी टीम है, ये तेरा है ये मेरा है, इस तरीके का शब्द जब हम यूज करते हैं नेटवर्क में तो कहीं ना कहीं नेटवर्क वही डुप्लीकेशन में आ जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क गलत डुप्लीकेशन में चला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये देखना है, अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सही तरीके से सुधारने की जरूरत है। लोगों के व्यवहार को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। अपना व्यवहार जब हम सुधार लेंगे तो लोग अपने आप ही सुधार लेंगे अपना व्यवहार। तो ये सारी की सारी चीज जब हम समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में सबसे बड़ी बात टीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क का काम है, लोगों के समूह में काम को व्यवस्थित करना उतना ही आवश्यकता है जितना पहली बार टीम बनाने के लिए सही लोगों का चयन करना। यदि आपका नियोजन कौशल, आपका आयोजन कौशल अच्छा होगा तो आप अपने नेतृत्व कौशल और अपने लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाते हुए यानी कि असाधारण प्रतिभाओं की टीम को इकट्ठे एक साथ रखने का क्रियात्मक तरह से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर अपने कौशल को अगर हम नहीं जगा रहे हैं और अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लोगों को सिखाए जा रहे हैं और खुद सीख नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं आपको, ये बिजनेस में आपको सफलता बहुत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली, क्योंकि छोटी मोटी सफलता जरूर मिल सकती है। तो यहाँ पर और दूसरा स्किल्स में ये लेके आता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है। हर आदमी बोला है सर मेरे पास में टाइम नहीं है, नीचे टीम बोला सर मेरे, तो क्या टाइम है आपको, सबसे पहले ये देखना है टाइम के ऊपर आपको सबसे बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि आदमी के दिमाग के अंदर टाइम, बाहर ग्राउंड में तो टाइम मिल ही जाए। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको जिंदगी में अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है, अगर आपको अपने परिवार से प्यार है, समाज से प्यार है, देश से प्यार है, सबसे बड़ी बात अपने आप से अगर प्यार है तो टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। पर आपने देखा होगा, प्रभु स्वामी महाराज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने अपने 50 साल के दौरान, वो 95 साल की उम्र तक जिए हैं, 95 साल की उम्र तक वो जिए हैं। अपनी उम्र में उन्होंने 50 साल के ड्यूरेशन में तकरीबन ये अक्षरधाम मंदिर से लेकर के कॉलेज स्कूल सारी चीजों को, सारी संस्थाओं को लेकर के तकरीबन क्या 1300 संस्थाएं उन्होंने खोल डाली। 1300 संस्थाओं का अगर हम 50 साल की उम्र, 50 साल का कार्यकाल इनका रहा 50 साल के दौरान, तो उसको अगर 365 से गुणा करेंगे तो 18,250 दिन, 18,250 दिन में 1300 संस्थाएं खोलना, यानी कि 14 दिन 3 घंटे के अंदर एक संस्था का स्थापित कर दिया। ऐसे करके लोग टाइम मैनेजमेंट का अपने मिला लेते हैं, और पॉसिबल ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है।
ह्यूमन माइंड है, कुछ भी हो सकता है। और हम वो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, पता नहीं, हमें यही नहीं मालूम है हम कहाँ टाइम नहीं दे रहे हैं। इस पे दो तरीके से काम होगा, एक पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो या फिर फुल टाइम कर सकते हो। फुल टाइम करेंगे तो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट मिला लीजिए, कितना आपके पास में क्या हिसाब किताब है, 1-2 साल के लिए आपके पास पैसे वैसा खर्चा वर्चा है कि नहीं है, उसको मिला करके आप कर सकते हो। और पार्ट टाइम करते तो नौकरी के साथ में पार्ट टाइम मींस पार्ट टाइम। ऐसा नहीं कि आप कभी कर लिया कभी नहीं किया, मन में आया कर लिया, मन में आया नहीं करिए, क्योंकि प्लानिंग कर रही है। क्योंकि प्लानिंग आपके नीचे जो टीम है वो आपको देख रही है, ये मेरा व्यक्ति, ये मेरा जो मुझे जो साथ देने वाला है वो मेरे को कितना साथ देगा, वो जो अब्जॉर्ब कर रही है। हम लोगों का फॉलोअप करते हैं, अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लोग बाग हमारा भी फॉलोअप करते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो लोगों का हम जरूर फॉलोअप करते हैं, लेकिन लोग हमारा भी फॉलोअप करते हैं। तो इन सारी बातों को समझते हुए उस टाइम का जो आपका मैनेजमेंट है उसको निकालना बहुत जरूरी है। और हमें ये सोच लेता कि नहीं भाई, मैं तो सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ, तो कभी किसी आज भी उसी डॉक्टर की क्लिनिक में होता और इंजेक्शन कहीं ना कहीं इंजेक्शन ठोक रहा होता। तो टाइमिंग्स का जो है, उस व्यक्ति को उसके टाइम के हिसाब से अपने आप को ज्यादा बिजी शो नहीं करना। आदमी बोलता है सर मैं बहुत बिजी हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है। बिजी कौन होता है? बिजी तो भाई साहब चूहा होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर उधर भागते रहता है। क्या बोल रहे हैं हम? अपने आप को चूहा महसूस करा रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इतना ज्यादा किस काम में बिजी है, कहाँ बिजी है हम देख रहे हैं। ड्यूटी से आए शाम को 6 बजे टेलीफोन में बिजी हैं, टिकटॉक में बिजी हैं, फेसबुक में बिजी हैं, व्हाट्सएप में बिजी हैं, किस में बिजी हैं, कहाँ बिजी हैं? अगर अपने आप से प्यार करते हो, बीवी से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, समाज से प्यार करते हो, तो टाइम निकालना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा नहीं है, करना जरूरी, मजबूरी नहीं है, जरूरी है। क्योंकि बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, फिर बुढ़ापा सोच सोच के रोया। रोने का दिन आ जाएगा बुढ़ापे में, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा सोचता है अपने आप को कि मैं बहुत नटखट हूं। बाद में जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो सारे नट ढीले हो जाते हैं, फिर खटखट रह जाते हैं। तो खटखट रहने के बजाय आदमी अगर सही तरीके से आज समझ ले कि मुझे क्या करना है जीवन में, तो आज का आने वाला भविष्य उसका बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेयर टाइम करेंगे साहब हम, स्पेयर टाइम करने से सफलता नहीं मिलेगी, साफ बात, बिल्कुल। स्पेयर टाइम आदमी करेगा तो स्पेयर टाइम में थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। क्योंकि जो आपकी जब टीम बनेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हो, नीचे पूरी टीम को मैनेज कर रहे हो, एक संघ का निर्माण, और आपके पास में आप ही कह रहे हो सर मैं इधर जा रहा हूं, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, मेरे पास में टाइम नहीं है, तो इस तरीके से बिजनेस को कर पाना पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अंदर से वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को सीखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल जब आप सीख लेंगे तो निश्चित रूप से इस बिजनेस को बहुत ही सुचारू रूप से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात निकल गए थर्ड पार्टी अप्रोच और एडिफिकेशन, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है इस बिजनेस में, लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट में। अभी होता क्या है, थर्ड पार्टी अप्रोच में आप हमेशा टीम को नीचे ही नीचे लेके चल रहे हैं, ऊपर तक पहुंचा ही नहीं रहे, अपने तक सीमित रख लिया है, वो कुएं के मेंढक की तरह, है ना। ऊपर नहीं बात करना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ऊपर बात नहीं करना। अरे भाई साहब, अगर ऊपर बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पूरी रिपोर्टिंग देनी होती है, पूरा काम करना होता है, और सिस्टम को एडिफिकेशन के साथ में चलना होता है। थर्ड पार्टी अप्रोच, जैसे आपकी टीम काम नहीं कर रही है या टीम बात नहीं मान रही है, तो किसी बड़े लीडर के माध्यम से उससे बात मनवाने के लिए उसकी, और उसमें नीचे मनवाने के लिए क्या होता है, देखिए होता क्या है, नीचे शिकायतों की पोटली मैंने लिखा है, शिकायतों की पोटली खोलना बंद करो। किसी लीडर के बारे में बता रहे हो, अरे सर वो लटूरा है, अरे सर वो बात नहीं मान रहा है, अरे सर वो तो आता ही नहीं है, इस तरीके का जो वर्ड बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वो लटूरा है, वो ये है, वो बात नहीं मानता है, बोल तो तुम खुद ही रहे हो, तो कहां से मानेगा बात? तो कभी भी किसी के बारे में भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं बतानी। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव बात नहीं बतानी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि काम भी चलवाना है। तो उसका सही तरीका क्या है? एक बुराई दो अच्छाई, एक बुराई दो अच्छाई, एक बुराई दो अच्छाई। अगर किसी के अंदर 4 बुराई है तो 8 अच्छाई पहले ढूंढो, क्योंकि ये बिजनेस है यार, लोग बागों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। हर आदमी परफेक्ट नहीं होगा तुम्हारी तरह, किसी में क्या बुराई होगी, किसी में क्या कमी होगी, किसी में क्या कमी होगी। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने साफ साफ बोला है, सच्चे अच्छे कच्चे तुच्चे, चारों को लेकर के चलना है। अरे ठीक है, किसी के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो लिस्ट बनाना बहुत अच्छी तरह जानता है, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं जानता, तो उसके अंदर लिस्ट बनाने की क्वालिटी तो है ना, स्टेज परफॉर्मेंस ढंग का नहीं है तो क्या सीख लेगा बाद में? अभी से उसके ऊपर थोपे दे रहे हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे तुम ये नहीं कर सकते हो। इस तरीके का जो जो बाप बनने वाला जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर में बिजनेस नहीं चल पाएगा। पूरे नेटवर्क में कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव शब्दों का यूज नहीं करना, भले वो नेगेटिव है मत करिए, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। आपके मुंह से निकला हुआ पॉजिटिव थॉट्स
उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। और जब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा तो तुम्हारा टीम वैसे ही चल जाएगी। धन्यवाद चरण स्पर्श